myself Jyoti Patel from Bhagavad Academy. Today we have start new topic transportation in human. अब जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बॉडी में कौन करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो हार्ट करता है. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. और इस हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड को क्या किया जाता है, पास किया जाता है. और जो लंग्स है ये लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम करते हैं. मतलब जो लंग्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और उसे ऑक्सीजनेटेड करके वो फिर से हार्ट के पास पहुंच जाते हैं. तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, सबसे पहले जो वेना कावा है, ये जो वेना कावा है ये सबसे बड़ी आर्टरी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये राइट एट्रियम में ब्लड को लाती है. तो यहाँ पर ये जो वेना कावा है ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो ब्लड को मतलब हेड से, मतलब ऊपर के पार्ट से ब्लड को यहाँ लाने का काम करती है. और जो इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा ये बॉडी के नीचे से ब्लड को लाने का काम करती है. अब सबसे पहले जो ब्लड इंटर होता है वो फर्स्ट राइट एट्रियम, मतलब राइट एट्रियम में सबसे पहले जो ब्लड है वो यहाँ पर इंटर होता है. अब यहाँ पर इंटर होने के बाद अब ये जो ब्लड है ये प्यूरिफाइड नहीं है. यहाँ पर CO2 युक्त ब्लड राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है. अब यहाँ राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो यहाँ ये वॉल्स लगे होते हैं. अब ये जो वॉल्स है ये वॉल्स क्या करते हैं, मतलब जब राइट एट्रियम जो है जब भर जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा. प्रेशर क्रिएट होने के बाद राइट वेंट्रिकल में ये वॉल क्या होगा, नीचे की साइड में ऐसा खुल जाएगा, जिसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद अब ये जो वेंट्रिकल है ये पंपिंग का काम करते हैं. तो राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से इस ब्लड को पंप करेगा लंग्स की तरफ. और ये जो ब्लड है वो कौन ले जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी शब्द जब आपको सुनाई देगा मतलब वो शब्द है अपने लंग्स से रिलेटेड. पल्मोनरी आर्टरीज ये लंग्स के पास ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लेके जाती है. और यहाँ पर जो आर्टरीज रहती है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बट यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. अब लंग्स के पास जाने के बाद जो ब्लड है वहां पर ऑक्सीजनेटेड होता है. और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन थ्रू ये ब्लड यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है. अब पल्मोनरी वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बट यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. फिर यहाँ से अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम है सबसे पहले जो प्यूरिफाइड ब्लड मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पर इंटर होता है, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर वो जो हमारा 4th चैम्बर्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो मसल्स हैं, ये जो यहाँ वेंट्रिकल है, ये जो मसल्स है उसे वो क्या करते हैं, पुश करने का काम करते हैं. मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है. और प्रेशर से ये आर्टा थ्रू ये ब्लड हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है. मतलब यहाँ अभी आपने देखा होगा कि जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर 2 बार होता है. कैसे, मतलब सबसे पहले ये हार्ट है, हार्ट की तरफ ये जो पल्मोनरी जो वेना कावा है, ये वेना कावा यहाँ पर ये ब्लड ला रही है, CO2 युक्त ब्लड. अब ये जो ब्लड है ये यहाँ पर लंग्स को दिया जाता है, CO2 युक्त ब्लड. अब ये जो CO2 युक्त ब्लड है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होके फिर से यहाँ पर हार्ट के पास आता है. अब हार्ट से ये वापस से ये हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है. मतलब एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुई और एक साइकिल
यहाँ पर कंप्लीट हुई, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन देखा, अब इस पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होता है, एक तो वाटर और मिनरल का और दूसरा फूड का। तो जो वाटर और मिनरल है उसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है, और जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, वाटर और मिनरल को वो नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई करता है। और जो फ्लोएम है मतलब फूड का सप्लाई, ये बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी, मतलब जिस पार्ट को नीड होगी उस पार्ट तक फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर और मिनरल। तो जो जाइलम है, जाइलम में दो तरह से फूड का वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले है ट्रांसमिशन फर्स्ट एंड सेकेंड रूट प्रेशर। तो हम पहले ट्रांसपिरेशन देखेंगे। ट्रांसपिरेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर, जो वाटर है वाटर का प्लांट्स में से लॉस होना। अब लॉस कैसे होता है, मतलब यह यहाँ जो ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा पोर जब ओपन होते हैं तो उसमें से जो वाटर है वो वाटर लॉस कर जाता है। अब वहां पर जब वाटर वहां से निकल जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब उस वैकेंसी को वहां पर फिल करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स है, ये जो नंबर ऑफ सेल्स है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सेल से बना है, ये नंबर ऑफ सेल्स जो है यहाँ पर हर सेल में क्या है, वाटर है। अब यहाँ से जब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो क्या होता है ना कि जो रूट है, रूट में से जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो सेल में, हर एक सेल में का जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या कर जाएगा, आगे वाले सेल में शिफ्ट होते जाएगा। तो आगे वाले हर एक सेल में जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है इसके अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी मतलब यहाँ से, अब यहाँ पर इस सेल में वाटर की जरूरत है तो क्या हो जाएगा, रूट से वो वहां पर वो सेल वाटर को क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के बाद रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो है, रूट प्रेशर में क्या होता है कि ये जो रूट्स है, ये रूट्स क्या करते हैं ना, आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं मतलब क्या, आयंस मतलब क्या, मिनरल्स। अब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर वो उनका एटीपी खर्च करते हैं। एटीपी, एटीपी हमने दिखाया था आपको रेस्पिरेशन में। एटीपी मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब वो उनकी एनर्जी को यहाँ पर स्टोर करते हैं। अब एटीपी को वो यहाँ पर क्या करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं, मतलब ये एटीपी में से एक पी को वो बाहर ये करते हैं, मतलब वहां पर वो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटता है और वो यहाँ पर उनका एटीपी खर्च करके आयंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर आयंस जब एब्जॉर्ब होंगे, मतलब मिनरल्स जब एब्जॉर्ब होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन जब यहाँ कम होगा तो क्या होगा, जो यहाँ रूट्स में जो वाटर है यहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर है वो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस तरह रूट प्रेशर थ्रू जो आयंस और मिनरल्स है वो क्या किए जाते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और यहाँ जो प्लांट है यहाँ पर वो अपना एटीपी क्या करता है, खर्च करता है। ये देखा हमने जाइलम और फ्लोएम, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर। अब जाते हैं फ्लोएम की तरफ। जो फ्लोएम है, फ्लोएम ये फूड को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब प्लांट्स के हर पार्ट तक फूड को पहुंचाना, मतलब ट्रांसलोकेशन। तो यह कैसे होता है, तो अब देखिए ये डायग्राम है। अब यहाँ जो फूड बनाने का काम है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये कहाँ पर होती है, ये ग्रीन लीव्स करती है। तो ग्रीन लीव्स में यहाँ पर फूड प्रिपेयर हुआ। अब फूड प्रिपेयर होने के बाद समझो ये प्लांट है, प्लांट का ये जो पार्ट है ये नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब यहाँ पर ये ग्रीन जो पत्तियां है और यहाँ ये नॉन ग्रीन पार्ट है। नॉन ग्रीन पार्ट को यहाँ पर फूड की जरूरत है। अब यहाँ पर फूड कैसे आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये फूड तैयार किया है, इसे हम सुक्रोज कहेंगे। अब जो फूड है वो ट्रांसफर कैसे करेगा फ्लोएम, तो जो फ्लोएम टिश्यू है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज नियर बाय फ्लोएम टिश्यू, मतलब यहाँ से
समझो ये जो फ्लोएम टिश्यू है यहाँ से फूड क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि सुक्रोज का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ हाई कंसंट्रेशन तैयार हो गया। अब इसे यहाँ पर यहीं पे एक ये जाइलम टिश्यू है। अब जाइलम जो है, अब यहाँ जब कंसंट्रेशन, यहाँ फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये जाइलम में से जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के यहाँ मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, इस भाग में। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अभी हाई कंसंट्रेशन और बढ़ गया। अब क्या होगा कि ये जो फूड है ये ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये फूड क्या कर जाएगा, नीचे नीचे चलाएगा। अब यहाँ पर ये जो नॉन ग्रीन जो पार्ट है वो क्या कर लेगा, यहाँ से इस फूड को गेट कर लेगा। इस तरह से जो फ्लोएम टिश्यू है वो फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, पहले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब आता है मतलब कि ये जो फूड जो यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पर प्लांट ने अपनी एनर्जी को खर्च किया है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम टिश्यू, और शिफ्टिंग ऑफ वाटर, मतलब यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ वाटर जाइलम टू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब हाई कंसंट्रेशन तैयार हुआ तो जो वाटर है वो वहां पर गेट किया जाएगा, और नीचे जहां जहां नीड है वहां पर वो फूड ऑटोमेटिक नीचे नीचे जाके फूड को सप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।